नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज़ 24। जैसा कि कल मैंने आपको सबको बताया है कि सिप्स में बहुत ही ह्यूज ब्लड डोनेट का बहुत ही प्यारा इवेंट चल रहा है, जिसमें बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और हमने आपको वहां की सारी डिटेलिंग दी है। इसी के साथ हमारे यहाँ के कर्ता धर्ता जिन्होंने इतना ह्यूज आइडिया दिया है, आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये ब्लड डोनेट का ही जो इतना ह्यूज प्रोग्राम कहाँ से आइडिया आया और कब से कर रहे हैं। CPS चौहान सर जी, सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इतने ह्यूज इवेंट के लिए। सर आप हमें बताएं कि ये जो इवेंट चल रहा है, जो हमने देखा कल, इरफान पठान जी आए हुए थे और बहुत ही अच्छा रहा कल का, कैसे आपको आइडिया आया? देखिए, सीप्स जो है वो मल्टी सेक्टर SEZ जो इंडिया का नंबर 1 मल्टी सेक्टर SEZ है। यहाँ से हम हर साल 30,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा जो पूरा महाराष्ट्र जोन जो है, जो हमारे ऑफिस से गवर्न होता है, वहाँ हम 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं। सो हमारा मुख्य काम यहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जो ट्रेड फैसिलिटेशन है वो है। लेकिन हम कुछ वर्षों से जो सोसाइटी के, जो समाज के प्रति हमारे दायित्व हैं वो हम निभा रहे हैं। जैसे हमने 2022 में एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था। उससे पहले हमने कोविड के समय में यहाँ हमारे सीप्स के एम्प्लॉय को 10,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री वैक्सीनेशन कैंप रखा था यहीं पे। उसका आयोजन भी हम ही लोगों ने किया था। फिर 2022 में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा और उसमें 5,000 यूनिट कलेक्ट किए गए थे। फिर 2023 में जब हमें बताया गया कि मई के महीने में पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, सब जगह ब्लड की बहुत कमी होती है और डोनर्स आते नहीं हैं, तो उस समय हमने सीप्स की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था, जिसमें 7,500 यूनिट्स कलेक्ट किए गए थे सीप्स परिवार के लोगों के द्वारा, जो सीप्स में यूनिट काम करते हैं। उसी साल हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए भी एक 1.21 करोड़ कलेक्ट करके और उनको डोनेट किया था। उसके बाद हमने ब्लड डोनेशन कैंप में ही ये देखा कि यहाँ जो महिलाएं हैं, काफ़ी महिलाएं यहाँ काम करती हैं। यहाँ करीब 75,000 लोग रेगुलर हैं। ओवरऑल करीब 1 लाख लोग यहाँ हर रोज़ आते हैं। सो उसमें से महिलाएं काफ़ी हैं। तो महिलाएं जो ब्लड डोनेट करने आई थी, उनके हीमोग्लोबिन में कमी पाई गई थी। तो हमने अभी दिसंबर महीने में और जनवरी में करीब 10,000 से ज़्यादा महिलाओं का एक हेल्थ चेकअप भी रखा था। सभी सीप्स की महिलाओं का हमने हेल्थ चेकअप किया, उनको कंसल्टेशन दिलाया, मेडिसिन दिलाया। और इस साल फिर हमने मई के महीने में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मुंबई के आसपास के, महाराष्ट्र के, हम उन लोगों को, जहाँ गरीब लोग, जिनको जब खून की ज़रूरत होती है और वो पैसे भी नहीं दे पाते हैं, तो सरकारी अस्पतालों से वो लोग ये लें। तो हमने ज़्यादातर करीब 28 से 30 सरकारी अस्पतालों को और उनसे जुड़े हुए ब्लड बैंक्स को आमंत्रित किया है। और ये कार्यक्रम अब हमने 29 मई से यहाँ सीप्स में शुरू किया है। हमारे अंतर्गत जो दूसरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आते हैं, वहाँ भी हमने शुरू किया है। और हमारा पूरा टारगेट इस कैंप का है करीब 10,000, जो ज़्यादा भी हो सकता है। करीब 9,000 लोग पहले से ही रजिस्टर हो चुके हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। और अब हम 29 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हर दिन करीब 700 से 1,000 लोगों का डोनेशन रहेगा और 10 जून तक, या जब तक भी हमारे पास डोनर्स रहेंगे, हम इसको कंटिन्यू करवाएंगे। और करीब 10,000 यूनिट हम कम से कम प्लान कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के, मुंबई के सभी सरकारी अस्पताल या ब्लड बैंकों को हम ये मुहैया करा पाए। बिल्कुल सर, ये जो ब्लड आपका जो जमा हो रहा है, ये सडनली आप देते जा रहे हैं सब जगह पे, या फिर आप इकट्ठा करके एक साथ ऐसा करेंगे? जी, ऐसा नहीं है। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है इस फील्ड
फील्ड में ना हमारा ये काम है। सो मैंने जैसा हमने बताया, हमारा काम मुख्यतः एक्सपोर्ट प्रमोशन और ट्रेड फैसिलिटेशन से रिलेटेड है। ब्लड डोनेशन या इस तरह का हमारा दूर दूर तक इस तरह का हमारा कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने सभी ब्लड बैंक्स को या हॉस्पिटल्स को पहले बुलाया। ये अचानक शुरू हुआ काम नहीं है, हम इस पे काफ़ी दिन से तैयारी करते रहते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, रंजीत रावल उसमें लगे हुए हैं, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर जो खुद एक डॉक्टर हैं वो उसमें लगे हुए हैं, हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर जो है ज्ञानेश्वर पाटिल जी, वो मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो हमने एक पूरी टीम बनाई हुई है जिसमें हमने एसबीटीसी को भी जोड़ा हुआ है, उनके साथ मिलके, ब्लड बैंक्स के, हॉस्पिटल्स के नुमाइंदों के साथ मिलके, और यूनिट होल्डर्स जो एक्चुअल डोनर जहाँ से हमारे यहाँ सिप्स में से आते हैं, उन सब से मिलके हमने एक प्लान तैयार किया और हमने एक लिस्ट तैयार की है। प्रतिदिन एवरीडे कौन ब्लड बैंक या हॉस्पिटल यहाँ आएगा, उस सब के लिए लॉजिस्टिक्स हमने सब तैयार की हुई है। मतलब कि पूरा फुल प्लानिंग से आपने किया हुआ है, कहाँ ब्लड जाएगा, कौन डोनट आएगा, किनके लिस्ट बनेंगे। मतलब आप सर ये बहुत टाइम से इसके पीछे लगे हुए हैं। जी, ये हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। तो हम 3 साल से हम बहुत पूरी प्लानिंग से, अचानक हुई जैसी कोई चीज नहीं है। और जितने लोग इस मुहिम से जुड़े हैं, इस बार लायंस क्लब वाले भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो देखते हैं तो उन्होंने बार बार ये सब लोगों को बताया कि वो 35 साल से ये आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का उन्होंने ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा। जो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट, जो प्लानिंग, जो हमारी टीम काम कर रही है, आज भी हमारे ऑफिसर्स अपने काम के अलावा यूनिट्स में जाके सब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें। और ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल्स को हम पहले से ही बताते हैं कि आपको किस दिन आना है, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। और डोनर्स कौन आएंगे उनको भी हमने पहले से ही बताया हुआ है कि आपको आना है। वो यूनिट से हम कंसल्ट करते हैं ताकि उनका काम भी ना रुके। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ काम कर रही है और उन्होंने 500 लोगों को रजिस्टर करवाया हुआ है, तो हम उनके 500 लोगों को नहीं बुलाते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि 50 आदमी एक दिन आएंगे, 50 एक दिन आएंगे। तो बहुत ही सिस्टमेटिक और स्मूथ ढंग से, और डोनर्स को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो पूरा एयर कंडीशन माहौल है, वहाँ उनके लिए टी, स्नैक्स, सब चीज़ों का अरेंजमेंट किया गया है। यूनिट से लाने तक, उनके छोड़ने तक हर तरह की सुविधा उनको दी हुई, तो उनको किसी तरह यूँ नहीं लग रहा कि उनको कोई तकलीफ में। जाते जाते हमारे जो लोग, हमारी जो जनता आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज बहुत सिंपल है कि हम कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ना सोचें, ना करें। हमारे हर व्यक्ति के लेवल पर जो जिसकी जो क्षमता हो, बिकॉज इट्स टाइम टू पे बैक टू सोसाइटी ने, देश ने हमें जो कुछ इतना दिया है, जितना हम सब लोगों को इतना सक्षम बनाया है, तो जो कुछ भी हम जहाँ भी कुछ भी सोसाइटी के लिए कर सकें, किसी भी क्षमता में, चाहे ब्लड डोनेशन हो, किसी और तरह की सेवा हो, जो जहां नीडी आदमी को उस तक वो चीज़ें पहुंच सके, वो करना चाहिए। इतना सिंपल हमें रखना चाहिए। अगर हम एक एक इंसान ये सोचेंगे, रादर देन हम कहेंगे कि दूसरे को करना चाहिए, हमारे से शुरुआत करनी चाहिए, हमें करने की ज़रूरत है। दूसरा करे ना करे, जब हम शुरुआत करेंगे तो ये चीज़ हर दूसरे तक पहुंचेगी। और फिर अगर हमने एक दूसरे का हाथ सही ढंग से संभाल लिया, पकड़ लिया, तो जो भारत के प्रधानमंत्री हमारे एक मुद्दा लेके चल रहे हैं कि हम 2047 में एक विकसित भारत दिखाना चाहते हैं, वो तभी बन पाएगा जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और हम एक दूसरे अपनी क्षमता के हिसाब से एक दूसरे की मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से हम देश को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये चौहान जी थे, इतने व्यस्त होने के बाद भी, अपने इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी, इतना अच्छा ह्यूज प्रोग्राम रखा आप लोगों के लिए। ये जो ब्लड डोनेट का काम है, प्लीज़ आप इसमें सपोर्ट करें हमारा, और ये जो मैसेज इन्होंने दिया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मैं थी तमन्ना, TWT न्यूज़ 24 के साथ। आज और अभी के लिए इतना ही। मुंबई और मुंबई के आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए TWT न्यूज़ 24। नमस्कार।